अब हम बात करेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी की। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है जबकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी में हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे और स्पीड रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। अगेन सेम फार्मूलाज होंगे। वेलोसिटी में हमारे पास डायरेक्शन होगी जो कि अलोंग द डिस्प्लेसमेंट होगी, और स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है तो इसमें डायरेक्शन नहीं होती। स्पीड के केस में हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, जबकि वेलोसिटी के केस में हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की बात करेंगे। एवरेज स्पीड के केस में टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। इसी तरह वेलोसिटी के केस में एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम। किसी भी मोशन के केस में जो एवरेज स्पीड है वो हमारे पास ज़ीरो के इक्वल नहीं होगी, क्योंकि डिस्टेंस ज़ीरो नहीं होता तो एवरेज स्पीड भी ज़ीरो नहीं होगी। इसी तरह क्लोज्ड पाथ के केस में हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है वो ज़ीरो हो जाता है, तो इसी तरह एवरेज वेलोसिटी भी हमारे पास ज़ीरो हो जाएगी क्लोज्ड पाथ में। इस तरह आगे हमारे पास कुछ टाइप्स हैं स्पीड की: यूनिफॉर्म स्पीड, वेरिएबल स्पीड एंड एवरेज स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड की बात करें तो इफ़ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, तो हमारे पास जो स्पीड होगी वो हमारे पास यूनिफॉर्म होगी। इसी तरह वेरिएबल स्पीड की अगर हम बात करें तो इफ़ अ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस, अगर बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, तो हमारे पास जो स्पीड होगी वो वेरिएबल होगी। इसी तरह एवरेज स्पीड की बात करें तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड ओवर टाइम टेकन, तो इससे हम एवरेज स्पीड मालूम कर सकते हैं। एवरेज स्पीड के हमारे पास 3 केसेस आ जाते हैं। इन तीनों केसेस को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। केस जो है अगर डिस्टेंस हमारे पास अनइक्वल हो और टाइम भी अनइक्वल हो, इस केस में हम एवरेज स्पीड मालूम करेंगे d1 प्लस d2 ओवर t1 प्लस t2। यह हमारे पास फार्मूला होगा एवरेज स्पीड का। इसी तरह अगर हमारे पास डिस्टेंस अनइक्वल है जबकि टाइम इक्वल है, इस केस में हमारे पास जो एवरेज स्पीड का फार्मूला होगा वो v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई 2 होगा। इसी तरह हमारे पास अगर डिस्टेंस इक्वल है और जबकि टाइम अनइक्वल है, इन केसेस में जो हमारे पास फार्मूला होगा एवरेज स्पीड का वो इक्वल होगा टू v1 v2 ओवर v1 प्लस v2। ये हमारे पास फार्मूलाज हो गए जो आपने याद रखने हैं सिंपली, और देखना है कि डिस्टेंस इक्वल है या टाइम इक्वल है। उसी के अकॉर्डिंग हम फार्मूला लिखेंगे और सिंपली हमारे पास शॉर्टकट वे में उसका आंसर आ जाएगा। इनकी डेरिवेशंस भी हम कर सकते हैं कि ये फार्मूलाज कैसे ड्राइव हुए हैं। इस तरह हम सबसे पहले बेसिक फार्मूला लिखेंगे एवरेज वेलोसिटी का d1 प्लस d2 ओवर t1 प्लस t2। अगर हमारे पास डिस्टेंस इक्वल है और टाइम अनइक्वल है तो हम डिस्टेंस को d के इक्वल लिखेंगे, d प्लस d ओवर t1 प्लस t2। डिस्टेंस हमारे पास ऐड हो जाएगा 2d के इक्वल, और इसी तरह s इज इक्वल टू वी टी हम टाइम की वैल्यू पुट करने के लिए d ओवर v1 की वैल्यू पुट कर देंगे। इसी तरह कॉमन लेंगे डिस्प्लेसमेंट को एंड अगेन हम इसकी डेरिवेशन करेंगे, तो हमारे पास जो फार्मूला होगा 2v1 v2 ओवर v1 प्लस v2 ड्राइव हो जाएगा। इसी तरह अगर हमारे पास टाइम इक्वल हो और जबकि डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट हमारे पास अनइक्वल हो, उस केसेस में हमारे पास जो एवरेज स्पीड है उसका हम सिंपली जो है फार्मूला लिखेंगे d1 प्लस d2 ओवर t1 प्लस t2। टाइम को इक्वल करेंगे t के, और जबकि जिसको सिंपली ऐड करेंगे तो हमारे पास 2t आ जाएगा। अगेन डिस्प्लेसमेंट की हम वैल्यू पुट करेंगे v1 t प्लस v2 डिवाइड मल्टीप्लाई बाय t। अगेन टाइम को कॉमन लेंगे जो कि कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, और हमारे पास जो फार्मूला होगा v1 प्लस v2 ओवर 2 ये हमारे पास ड्राइव हो जाएगा। एवरेज स्पीड के केस में ये वो केस है जिसमें हमारे पास डिस्टेंस अनइक्वल था और जबकि टाइम इक्वल था।